हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टर स्लैब। जैसे देखो, एक बहुत सिंपल सी बात करते हैं। जैसे मान लो एक कंडक्टर, एक कैपेसिटर है, मतलब कैपेसिटर की पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट है। अब जो बीच का ये जगह आ रही है, स्पेस क्या आ रही है, स्पेस आ रहा है ये वाला। इसमें तुम, अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम कंडक्टर डालना चाहते हो, मतलब कोई मेटल डालना चाहते हो, मेटल की स्लैब, या तुम इसमें इंसुलेटर मतलब होता है डायरेक्ट्रिक डालना मतलब डायरेक्ट्रिक डालना चाहते हो। तो यहाँ जो हम करने वाले हैं, डायरेक्ट्रिक का भी करिए हैं, यहाँ हम करने वाले हैं अगर हम कंडक्टर डालें बीच में तो क्या केसेस देखने को मिलेंगे। जैसे हमने लिया ऐसा कंडक्टर, और हमने ए लिया और इसमें से स्लैब में डाल दिया। कैसे? ए लिया और डाल दिया। तो कुछ इस तरीके समझो कैसा अपन ने लिया। इस बात में एक चीज़ याद रखना कि ये जो बाउंड्री टच नहीं होना चाहिए। मतलब अगर इस यहाँ के बीच की दूरी, इस प्लेट से इस प्लेट की दूरी अगर मान लेते 10 मीटर है, तो 10 मीटर से छोटा ही तुम्हें स्लैब डालना, उसके बराबर नहीं डालना है। मतलब जो इसकी जो मान डी लेंथ है ना, मतलब इसको टी मानते हैं और यहाँ से यहाँ की मानते हैं टी डी। तो मतलब डी की लेंथ हमेशा टी से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक कंडक्टर तुम ऐसे डाल दो, अगर बिल्कुल चिपक गया ना, तो ये क्या नहीं बचेगा, एक कैपेसिटर नहीं बचेगा। कैपेसिटर मतलब ऐसा अरेंजमेंट, दो मेटल का ऐसा अरेंजमेंट जिसका बीच का मीडियम क्या हो, इंसुलेटिंग होना चाहिए। अगर ये इसमें हम स्लैब डाल देंगे तो चार्ज पूरा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, और वो चीज़ हमें पॉसिबल नहीं चाहिए है। मतलब हम कभी चार्ज को, मतलब कैपेसिटर को चार्ज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह भेजता चला जाएगा। अब समझते हैं कि इसको और कैसे प्रूफ करते हैं। जैसे देखो, हमने लिया और इसमें कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया। हम क्या मानते हैं कि जैसे मान लो इसमें इनिशियली इसमें क्या नहीं था, कंडक्टर नहीं था, मतलब इनिशियली इसमें कोई भी हमने स्लैब नहीं डाला। और तब हम निकालेंगे इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। इस कैपेसिटेंस होगा सी नॉट इक्वल टू, इसे इनिशियली को मानते हैं सी नॉट, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डी क्या है, इन दोनों प्लेट की बीच की दूरी। ए क्या है, इस प्लेट का एरिया। कंफर्म है कि नहीं? तो इस पे कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा। जैसे इस पे प्लस क्यू मान लिया, इस पे मान लिया हमने माइनस क्यू चार्ज। यहाँ तक तो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। देखो, तो यहाँ तक तो कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। जब इसके ऊपर चार्ज होगा, इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमें पता करना है कि वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। हम सब जानते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन, हम इसे बोलते हैं परमिटिविटी। तो अब, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो आखिरकार मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू रखोगे क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, मतलब ए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इतना जान लिया हमने। देखो, अब क्या जानते हैं कि आखिरकार यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो होता है, ये इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी नॉट इक्वल टू होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर तुम्हें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस। तो हम क्या जानते हैं कि बी नॉट की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डी डी रहा, तो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ए रही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, हमने निकाल लिया है। अब कुछ बात ऐसी होती है कि एक हम कंडक्टिंग स्लैब लेते हैं जिसकी लेंथ इसके चौड़ाई से थोड़ी, इसकी मोटाई इसकी चौड़ाई से थोड़ी कम रहती है, और हम लेते हैं और बीच में क्या कर देते हैं, इंसर्ट। हमने लिया और बीच में इंसर्ट कर दिया है। कंफर्म? तो अब हमें देखना है कि आखिरकार पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा। क्या रहा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा। देखो, इतना तो तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके अंदर क्या होगा, जीरो होगा। इतना तो बेसिक होना चाहिए, क्योंकि आखिर का जो कंडक्टर होता है ना,
उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो जीरो होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो जो हम देखते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है वो समझना है। अब हम निकालने वाले हैं बी। ये बी बेसिकली क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। जो टू प्लेट्स कौन सी, कैपेसिटर की, जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इन दोनों बीच के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब देखो हमने इसमें डाल दिया है कंडक्टिंग स्लैब, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना बचा है कि d माइनस टी। तो क्योंकि इतने तो हमारे पास फ्री स्पेस बचा हुआ है, तो हो गया है d माइनस टी। तो b की वैल्यू क्या आ गई, a तो इनिशियली रहेगा ई नॉट d माइनस टी। यहाँ तक हम समझ चुके हैं आसान तरीके से। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट की वैल्यू हमारे पास आती है, वो आती है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो अगर यहाँ तुम्हें डाउट्स या कोई समस्या आ रहे हैं तो एक बार तुम जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला देख लोगे, तुम्हें बहुत सारे तुम्हारे दिमाग में जो डाउट्स हैं वो सब दूर हो जाएंगे। इतना हमने देख लिया है। क्योंकि देखो अगर जैसे मान लो ये प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट थी। इसमें हमने डाला क्या, कंडक्टर। जितना कंडक्टर की खासियत, जितना चार्ज यहाँ होगा उतना ही चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाएगा, जितना चार्ज यहाँ उतना ही चार्ज यहाँ भी इंड्यूस हो जाता है। तो कंडक्टर में कुछ ऐसा होता है कि अगर ये प्लस चार्ज होता है जितना, तो ये उतना ही माइनस चार्ज कहलाता है, और उतना ही जितना ये इतना होगा उतना ये माइनस चार्ज है। मान लो अगर इसके पास 10 कूलाम है तो इसके पास माइनस 10 कूलाम होगा, इसके पास 10 कूलाम होगा और इसके पास माइनस 10 कूलाम होगा। कहानी कुछ इस तरीके से समझनी होती है। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 0, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर। इसकी मोटाई t है और इस प्लेट से उस प्लेट तक की दूरी है d। इतनी बेसिक हमें चीज़ याद रखनी चाहिए। और ये कंडक्टर मतलब कंडक्टिंग स्लैब है। देखो तो हमें पता लगाना है कि अब इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस क्या हुआ है। पहले इनिशियली कैपेसिटेंस ये रहा, अब हमें देखना है कि इसका कैपेसिटेंस क्या है। तो C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन B, चार्ज ऑन प्लेट्स अपॉन वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। चार्ज की वैल्यू तो हम जानते हैं कि क्या होती है, देखो Q की वैल्यू क्या होती है, एफ सिग्मा अपॉन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। या फिर Q को हम Q ही लिखते हैं। वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वोल्टेज की वैल्यू है ए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। Q से Q कैंसिल, इसे खोपड़ी बड़ा खड़ा करते तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि फाइनल कैपेसिटेंस जो हो गया है एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। ये फाइनल हो, इनिशियली हमारे पास कितना था, इतना था। तो इस बात से आखिरकार हम क्या देखते हैं कि इसकी वैल्यू इस वाले से ज़्यादा है। मतलब जब तुम इसके अंदर कोई स्लैब डाल देते हो, कोई कंडक्टिंग स्लैब, तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आखिरकार देखो सब कुछ वही रहा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया है। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होने की वजह से इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। ये जब तुम्हें समझ में आएगा, जब हम ढेर सारे एक बिल्कुल खास प्रकार का एक है पूरा टॉपिक है जिसमें हम कभी चार्जिंग करके स्लैब डालते हैं, कभी बिन चार्जिंग करके स्लैब डालते हैं, तब जाके क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना बात याद रखो कि अगर हम किसी कैपेसिटर के अंदर कंडक्टिंग स्लैब डालते हैं तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज है। यहाँ तक अगर कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो तो बताना। अगर आखिरकार हमें देखना है कि कितना इंक्रीज होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार हमें देखना है कि इंक्रीज कितना हुआ है। देखो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को C इक्वल टू को एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी है ना, ऊपर नीचे D से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और D माइनस टी।
ये बेसिकली क्या था, ए था इनिशियली कैपेसिटेंस सी नॉट, तो फाइनल कैपेसिटेंस इक्वल हो गया है इनिशियली कैपेसिटेंस डी अपॉन डी माइनस टी। ए रहा, क्या रही बात, ए रही है। अगर तुमसे पूछा जाए कि कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज हुआ है, तुम कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज हो, तो कहना डी अपॉन डी माइनस टाइम्स इंक्रीज हो गया है। अगर ऐसे समझ में नहीं है तो अपन करते हैं क्वेश्चन, तब जाके और ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, मान लो एक कैपेसिटर है, इनिशियली कैपेसिटर है, इन दोनों के बीच के हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कितना है, सिंपल सा मान लेते हैं 2 मीटर लेंथ है। हमने एक कंडक्टिंग स्लैब लिया और हम 2 मीटर लेंथ, और हम मान के चलते हैं कि इस कैपेसिटेंस मान लेते हैं 10 फैरेड। ऐसी सिंपल देखो हाइपोथेटिकल मान है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। हमने क्या लिया, इतना ले लिया है। देखो अगर बाद में कोई दिक्कत है तो इतना ही समझना, अभी तो सिर्फ हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, ऐसा नहीं समझना कि आपने कैसे क्या ले लिया, क्या दिक्कत है। हमने लिया एक इसमें कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर दिया और उसकी लेंथ थी 1.5। एक चीज़ याद रखना, जो भी तुम स्लैब इंसर्ट करो कंडक्टिंग, इसके बराबर नहीं हो जाना चाहिए। तो हमने लिया 1.5 कर दिया है। तो अब हम पता लगाना चाहते हैं कि इसका फाइनल कैपेसिटेंस कितना होगा, तो होगा कितना, डी माइनस डी टी इंटू इनिशियल कैपेसिटेंस, तो फाइनल होगा सी। डी कितना था, 2 मीटर था, और डी माइनस टी क्या है, 2 माइनस 1.5। इनिशियली हमारे पास कितना था, 10, तो जो हमें चीज़ देखने को मिली तो सी इक्वल टू आ गया है 2.5 इंटू 10, तो ये आ गया 40। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस का कितना हो गया, इतना, मतलब इनिशियली से कितना 4 गुना इंक्रीज हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हारे दिमाग में काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन हैंडल करने और क्या करने हैं। और मैं अगर तुमसे कहूँगा कि अगर तुम्हें इसको बहुत अच्छे से समझना है तो तुम 2 टॉपिक ज़रूर देखना, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर पहला, और दूसरा देखना कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला देखोगे तुम्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।